इस इंडिपेंडेंस डे हम लोग अवनिश के माध्यम से उन अननोन हीरोज़, उन जाबाज क्रांतिकारियों के बारे में आप सबको परिचित कराएंगे जिन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते थे। उन जाबाज क्रांतिकारियों ने अपने परिवार, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। मैं तुषार चौबे आज ऐसे ही क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में आप सबको जानकारी देना चाहूँ। खुदीराम बोस भारत के इतिहास में सबसे यंग रेवोल्यूशनरी माने जाते हैं। वह सिर्फ 18 साल के थे जब उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। 18 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि हर युवा उनसे प्रेरणा ले सकता है। उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में 1879 में हुआ था। उनकी बचपन की कहानियाँ बड़ी ही अनोखी हैं। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थे, पर उनका चाइल्डहुड काफ़ी रफ रहा। बहुत ही कम उम्र के थे वे जब उनके माता व पिता चल बसे, पर उनकी बड़ी बहनों ने उनका पालन पोषण किया व उन्हें बड़े ही अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। वह सिर्फ 13 साल के थे जब उनमें देश के लिए कुछ करने की, देश को आज़ाद करने की चिंगारी जगी। वह सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने क्रांतिकारियों के समूह अनुशीलन समिति में सम्मिलित हुए। अनुशीलन समिति देश के लिए काफ़ी कार्य करती थी। ब्रिटेन के एक ऑफिसर थे डगलस किंग्सफोर्ड, जो कई सारे भारतीयों के हत्यारे बने। वह इनोसेंट इंडियंस को मारते थे, वह उन्हें फालतू में फंसा देते थे, वह उन पे केसेस कर देते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे। इसका बदला लेने के लिए अनुशीलन समिति ने खुदीराम बोस व उनके एक और साथी प्रफुल्ल चक्की को उनसे बदला लेने के लिए तैयार किया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की मुजफ्फरनगर, जो कि बिहार में है, वहाँ गए। वहाँ पे किंग्सफोर्ड, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुके थे, वहाँ पे वो दोनों गए। और एक दिन जब किंग्सफोर्ड अपने गाड़ी से अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, तो दोनों ने, खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चक्की ने, उन पे हमला करने की सोची, पर गलती से उन दोनों ने एक ऐसी गाड़ी पे हमला कर दिया जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी ऐसी तो लग रही थी, पर उसमें कोई और लोग थे। और उनकी इस गलती की वजह से 2 मासूम औरतें मारी गईं। खुदीराम बोस को इस बात का पछतावा ज़रूर हुआ, पर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि देश में एक चिंगारी भड़क उठेगी जो अंग्रेज़ी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। खुदीराम बोस को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी शिकवा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था जो उन्होंने किया वो सिर्फ अनजाने में हुआ था और उनका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई जब वह सिर्फ 18 साल के थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी के तख्त पर चढ़ाया जा रहा था, तब उनके चेहरे पे मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक चिंगारी लगाई थी जो उन्हें पता था कि कुछ ही सालों में बहुत बड़ी आग बन जाएगी। और ऐसा हुआ भी। 40 साल बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। खुदीराम बोस जैसे हज़ारों युवकों की वजह से हमारा देश आज आज़ाद है। खुदीराम बोस एक 18 साल का युवक जो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकता था। वह पैसे कमाना, शोहरत कमाना, कुछ भी चुन सकता था, पर उसने अपने देश के लिए परिवार, करियर, पढ़ाई सब कुछ छोड़ के अपने प्राण देश पे न्यौछावर कर दिए ताकि देश आज़ाद हो सके। खुदीराम बोस का एक महत्वपूर्ण कारण यही भी था कि वह कई सारे शहरों में पैम्फलेट या कागज़ बांटा करते थे जिस पे लिखा होता था वंदे मातरम, जो लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने कई सारे लोगों को जागरूक किया कि वह अब गुलाम नहीं रहना चाहते, अब वे एक आज़ाद देश बनना चाहते हैं। खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों को सम्मानित करने के लिए खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1965 में की गई। कोलकाता के एक मेट्रो स्टेशन व एक रेलवे स्टेशन का भी नाम उनके ऊपर रखा गया। उनके नाम पे अनेक अस्पतालों के भी नाम रखे गए। एक ऐसे क्रांतिकारी को सम्मानित करने के लिए ये सब कार्य भी छोटे हैं, पर उनके नाम से आज देश के युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे भारत के सबसे यंग रेवोल्यूशनरी हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आइए हम सब मिलके खुदीराम बोस जैसे हजारों क्रांतिकारियों के सैक्रिफाइसेस को ना भूल के एक बेहतर भारत की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा भारत जो उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा और उनके लिए हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद।